protests erupted against Aurangzeb's grave and it turned violent as well. Communal tensions flare up in Nagpur after VHP and Bajrang Dal staged protests. Heavy stone pelting reported against police who had to resort to lathi charge and firing tear gas shells to disperse the crowd. But the situation is now under control and Section 163 has been imposed in the area. So this piece of breaking news coming to the fore from Nagpur, where protests were staged against Aurangzeb's grave and it turned violent. So communal tensions have flared up in Nagpur after VHP and Bajrang Dal staged protests. Heavy stone pelting were also reported against the police who had to resort to lathi charge and firing tear gas shells to disperse the crowd. But the situation is now under control. Section 163 has been imposed in the area. परिस्थिति तो अभी बहुत विकट है, मतलब अलग ही टाइप की हो गई है। यहाँ पे एक तरफ पब्लिक है और एक तरफ प्रशासन उनसे निपटने में पूरी मतलब तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन हमारे 2 जेसीबी जले यहाँ पे, तो जिसमें से एक को हमने कंट्रोल किया है और एक आगे जल रहा है, उसमें हम जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे इतना पब्लिक है कि हमारी गाड़ी वहाँ तक पहुँच नहीं सकती और एक जवान हमारा जख्मी हुआ है। पुलिस है, एसआरपी यहाँ पे है, हमारी सिक्योरिटी फोर्स है, सभी लोग फील्ड में हैं और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी सब लोग हैं यहाँ पे हाजिर और कायदा सुव्यवस्था। सर आपको मालूम है कि एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ जलाई गई और उससे जो है भड़क हुई कि ऐसा क्यों किया गया और उसके बाद में शांतता हुई। उसके में हमने केस भी रजिस्टर किया है और वो कार्रवाई चल रही थी, पर कुछ लोग जमा हुए, उसके बाद में एक दूसरे से जमाची हुई और उसके बाद में ये सब जिसने किया उनको ताबे में ले रहे हैं। अभी तक कम से कम 20-25 लोगों को हमने लिया है और जो भी नज़र आ रहा है उसको हम लोग ताबे में ले रहे हैं। सबसे यही कहना चाहूँगा कि पुलिस हाजिर है, आप अफवाहों पर विश्वास ना करें। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरवल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमुळे नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कधीही रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं आणि सलोख्याचं आणि सौहार्दाचं वातावरण ठेवण्याची नागपूरची जी परंपरा आहे त्या परंपरेनुरूप आपला व्यवहार करावा। ज्या ज्या लोकांनी चुका केल्या असतील किंवा ज्यांनी गैरकायदेशीर कृत्य केले असतील त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल असा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो। माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही या संबंधातली सर्व माहिती मिळालेली आहे, त्यामुळे आपण कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि प्रेमाचं, सौहार्दाचं उत्तम वातावरण ठेवण्याकरता मदत करावी, पोलिसांना मदत करावी असं माझी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती है। नागपुर की जनता को मैं विनम्र आह्वान करता हूं कि वो शांतता बरते। जिस किसी ने भी ये राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए षड्यंत्र किया है, उसे अगर हमें हराना होगा, डिफीट करना होगा, तो हमें शांतता बरतनी होगी। हमारा भाईचारा हमें मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह उठकर हम एक दूसरे को मिलते हैं। मुझे पता है वहाँ महल में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का जो एरिया है वो कैसा है, मुझे अच्छे से मालूम है, मेरा बचपन वहाँ गया है। तो मैं हाथ जोड़ के सभी
नागपुर वासियों से विनती करता हूं, जो हमारी पहचान है भाईचारे की, प्यार मोहब्बत की, उसे बरकरार रखे, मिलजुल कर रहे और शांतता बरते। कानून व्यवस्था बनाए रखना ये राज्य सरकार की प्राथमिकता होती है। राज्य सरकार में गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री, पुलिस विभाग सभी को हमेशा सावधान रहना पड़ता है कि हमारे राज्य में कोई हिंसक घटना न हो, दो गुटों में कोई झड़प न हो। लेकिन जिस प्रकार से नागपुर से खबर आ रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है कि दो गुटों में केवल झगड़े नहीं हुए हैं, केवल पथराव नहीं हुए हैं, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई है, कई पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया गया है, आग बुझाने वाली दमकल के गाड़ियों पर पथराव हुआ है, उनके अधिकारियों के साथ मारपीट की गई है। अंततः जो सरकार को दायित्व दिया गया था कि आपको सभी को लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास करवाना है, उसमें आप कहीं न कहीं असफल हो गए। And now shifting focus to the state of Karnataka, the BJP has slammed